तो उस जमाने के बहुत बड़े शायर हैं मोहसिन काकोरवी, वो आला हजरत के यहाँ पहुंचे। हजरत हजरत मैंने कसीदा मेराजिया लिखा है, सुन लीजिए ना जरा। कसीदा मेराजिया सुना दिया उन्होंने। कसीदा मेराजिया सुनने के बाद कहते हैं असर के बाद अब मेरा कसीदा मेराजिया सुनिएगा। क्या बात। असर की नमाज हुई, असर की नमाज के बाद बैठे तो आला हजरत फिल बदही लिखे नहीं थे उससे पहले, फिल बदही बोलना शुरू किए। वो सरवरे किश्वरी रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। वहां फलक पर यहाँ जमीन में रची थी शादी, मची थी धूमें। उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफहात उठ रहे थे। उतार कर उनके रुख का सदका वो नूर का बट रहा था बाड़ा कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। नमाज अक्सा में था यही सिर कि आया हो माना अव्वल आखिर कि सब बसता है पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। यही समा था कि पैके रहमत खबर ये लाया कि चलिए हजरत तुम्हारी खातिर कुशादा है जो कलीम पर बंद रास्ते थे। सुराग आइनो मता कहां था, निशाने कैफो इला कहां था, न कोई साथी न कोई राही, न संग मंजिल न मरहले थे। हुआ ये आखिर के एक बजरा तमाम बूझे बहरे हु में उभरा, दना की गोदी में उनको लेके फना के लंगर उठा दिए थे। वही तो मरकज में फर्क मुश्किल रहे न फासिल खुतूते वासिल, कमाने हैरत में सर झुकाए अजीब चक्कर में दायरे थे। कमाने इमका के झूठे नुक्तो तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। इनका बढ़ना तो नाम को था, हकीकतन फेल था उधर का। तनस्सुलु में तरक्की अफ़ज़ा दना तदल्ला के सिलसिले थे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी कि वस्ले फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। वही है ऊपर, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसलिए मेरे भाई जिसके अंडर में बच्चियां हैं वो अच्छी तरबियत दे और नेक और जायज रिश्ता कर दे। ये जरूर कहूंगा मैं, जब रिश्ता तलाशने के लिए जाए तो अच्छा लड़का कहाँ ढूंढेंगे? अच्छे घर में मिलेगा ना। अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा? अच्छे घर में। और पूरी दुनिया में सबसे अच्छा घर अल्लाह का घर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गलत बोल रहा हूं? गौर कीजिएगा, पूरी दुनिया में सबसे अच्छा घर अल्लाह का घर है, जिसको मस्जिद कहते हैं। मस्जिद में जाके दामाद ढूंढो, मस्जिद में जाके पहली सब में वो भी। और एक साहब थे वो पहली सब में जाके दामाद ढूंढे, भाई आप मेरी बेटी से निकाह कर। हजरत मेरे पास कुछ भी नहीं, बोले चलेगा, क्योंकि पहली सफ में तकबीरे उला के साथ पांचों वक्त की नमाज पढ़ने से बढ़कर और कौन सी दौलत मुझे चाहिए। वाह 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 वाह। आप मेरी बेटी से निकाह करें। जो शादी हो गई भाई, डोली चली भी गई। जब डोली गई तो दुल्हन कितनी मुत्तकी परहेजगार थी, ये सुने आप। कोने में टोकरी में कुछ ढका हुआ रखा हुआ था। मेरे सरताज, माय डियर रिस्पेक्टेबल हस्बैंड, ये जो है टोकरी में क्या रखा आपने? कहा वो आधी रोटी कल के लिए रखी। अल्लाह शुड बी नोटेड दिस पॉइंट। आधी रोटी, एफडी नहीं है, एफडी नहीं है, एक महीने का गल्ला नहीं, अनाज नहीं है, कोठी के अंदर चावल और गेहूं नहीं है, आधी रोटी कल के लिए। वो दुल्हन बोलती है मेरी डोली को वापस कर दीजिए। कहा क्या मुझसे गलती हो गई? कहा आपका ईमान तो परिंदों से भी कमजोर है। अल्लाह, परिंदा भी अपने घोंसले में कल के लिए रिस्क नहीं जमा करता है, क्योंकि उसे पता है जिस खुदा ने आज खेत में मेरा रिस्क रखा है वो खुदा कल भी जिंदा और हमेशा जिंदा रहेगा। वाह वाह वाह। तो आपका ईमान तो परिंदों से भी कमजोर है, और जिसका ईमान परिंदों से कमजोर हो, मेरी डोली उस घर में नहीं रह सकती। क्या कहने, क्या कहने। ये स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम। अच्छे घर में अच्छे दामाद मिलते हैं, और जो अच्छे घर में दामाद ढूंढता है उनके यहाँ बेटी भी अच्छी मिलती है, सुभान अल्लाह, मुत्तकी परहेजगार मिलती है। अब आखिरी में चूंकि बहुत सारे मजहब वाले ये कह रहे हैं, बहुत सारे उलमा भी है, वो ये कहते हैं कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। जाकिर नायक भी है, ताहिरुल पादरी भी है, तस्लीमा नसरीन भी है, और इंजीनियर मिर्जा भी है। सब बोल रहे हैं कि जन्नत मैं जो तरीका बताता हूँ उसके हिसाब से। इस सिलसिले में इतना याद रखिएगा, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा मुफ्ती था जिसका नाम था अशरफ अली थानी। उसके पास एक सवाल गया, काफिर का जूठा पाक या नापाक? उसने रद्दुल मुहतार से इसका जवाब दिया और ये कहा सूरुल काफिर
ताहिरुन वलो सूरुल इंसान ताहिरुन वलो काना काफिर। आदमी का जूठा पाक है अगरचे वो काफिर। ये रद्दुल मुहतार का जुजिया नकल किया और जवाब दे दिया उसने, और साइल के हवाले कर दिया। यही फतवा दूसरे मुफ्ती के पास। दूसरे मुफ्ती ने सवाल देखा और कहा काफिर उस जूठे की 3 किस्में, काफिर के जूठे की 3 किस्में। अगर काफिर ने शराब पीकर या मुर्दार खा के जूठा किया तो उसका जूठा हराम है। अगर काफिर ने शक हो कि कुल्ली कर लिया होगा शराब पी के तो उसका जूठा मकरूह है। और अगर यकीन हो कि कुल्ली कर ही लिया है तब भी काफिर का जूठा पीना खिलाफे अदब है, क्योंकि जूठा तबर्रुकन पिया जाता है और काफिर काबिले तबर्रुक नहीं। ये 3 किस्म का जवाब देने वाला, काफिर के जूठे का जवाब देने वाला कोई और मुफ्ती नहीं। 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ बरेली की धरती पर पैदा होने वाला अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, काजी रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, अपने इमाम आज़म, अपने वक्त इमाम मालिक, अपने वक्त शाफई, जिसके सामने न्यूटन भी प्राइमरी का स्टूडेंट नजर आता, तमाम साइंसदां जिसके सामने भीख मांगता हुआ तहकीक का कटोरा लिए लाइन में और क्यू में खड़ा नजर आता है, वो कोई और नहीं है। आज तक हर सुन्नी मुसलमान जिनकी बारगाह में ये लिखने पढ़ने और भेजने को तैयार है, अहले सुनन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, इल्म फन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, फिक्र नजर की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बटा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मखदूम अशरफ कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कल परसों की बात बताऊं, परसों एक नतीब ने कहा मेरा प्रोग्राम अमीनुल कादरी के साथ है, जाऊं कि नहीं जाऊं? मैंने कहा नहीं जाएगा। ताजुश शरिया का जो नहीं वो हमारा भी नहीं, जो ताजुश शरिया का नहीं वो हमारा भी नहीं। फिर मैंने कहा, उसने कहा कि मैं नहीं जाऊं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं जाओ, और नहीं जाने के साथ साथ ये ऐलान भी करो मैं इसलिए नहीं गया, मैं इसलिए नहीं गया, ऐलान भी करो। और जो शायर शुरू से लेकर अभी तक इन लोगों से बचा भी है और ऐलान भी करता रहा और इसके लिए गाली भी सुना, मुखालफत भी सुना, उसी शायर को भारत असद इकबाल कतकतवी के नाम से याद करता है। शेर की बुनियाद पर शेरों के जरिए रद्द करना सुले कुलियों का, बदमजहबों का, अपना मौक़िफ़ जाहिर करना, दुनिया कुछ भी कहे। मैं आपको एक जनरल नॉलेज बता दूं अपने बारे में। फतावा ताजुश शरिया पर, ताजुश शरिया के फतवे पर अमल करने की वजह से मैं 5 घंटा तक किडनैप था। 5 घंटा तक किडनैप कर लिया गया था मुझे। भाई क्यों भाई, आप क्यों नहीं आए मेरे जलसे में? मैंने कहा ताजुश शरिया का फतवा, तुमने पोस्टर में जिस पीर साहब का नाम दिया, कहा हम लोग सुन्नी सही उल अकीदा है। मैंने कहा मान लिया, बरेली से लिखा के लिया। तुम्हारे कहने से सुन्नियत का दावा तो सब कर रहा, लेकिन हमारा कायद ताजुश शरिया है, और इस वक्त हमारा कायद मुहद्दिस कबीर और कायद मिल्लत हुजूर असद मियां। इस वजह से मौक़िफ़ को समझे, अहले सुन्नत व जमात, सुन्नी सही उल अकीदा, बरेली शरीफ शुरू से भी मरकज रहा और अभी भी और हमेशा रहेगा। और उसकी वजह यह है कि हमारे पास फतावा रज़विया है जो सुलह कुल्लियों से अलग रहने का तरीका बताता है। फतावा ताजुश शरिया है जो बदमजहबों से बचने का तरीका बताता है, और वो परवाह नहीं करता किसी की परवाह नहीं करता। अच्छा, फिर बरेली में भी कई तरह के लोग हैं। ऐसा भी आदमी है बरेली में जो देवबंदी की तरफ भी जाता है। हमारा कायद वो नहीं हो सकता। हमारा कायद वही होगा जो आला हजरत के मौक़िफ़ पर चल रहा हो, जो आला हजरत के मसलक पे चल रहा होगा। इस वक्त मुझे हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े पीर साहब मिले और उन्होंने कहा कि ये मुहद्दिस कबीर की वजह से बहुत फितने हो रहे हैं, और कीजिए।
नाचीज डरता नहीं है कहीं पर। मैंने कहा हजरत, सुप्रीम कोर्ट का जज अगर डिसीजन देगा तो दोनों ग्रुप वाला खुश नहीं होगा, एक ही ग्रुप खुश होगा। बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, हिंदुस्तान के इस्लामिक सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम मुमताजुल फुकहा मुहद्दिस कबीर है। उनके फैसले से दोनों ग्रुप खुश नहीं होंगे। ये जवाब सुन के दूसरा सवाल कर दिया उनके शागिर्द को छोड़कर कितने उलमा उनके साथ में। नाचीज का जवाब सुनो। मैंने कहा शागिर्द को वास्ता और बिलवास्ता हटा दे तो बचते कितने उलमा भारत में है वो बता दे आप। पूरा हिंदुस्तान या तो मुहद्दिस कबीर का शागिर्द है या उनके शागिर्द का शागिर्द। नजर उठा के आप देख लीजिए, जामे अशरफ हो, केचौचा शरीफ हो, मारेरा शरीफ हो, कालपी शरीफ हो, मसौली शरीफ हो, जितने मदारिस और खानकाह है वहां के जो पढ़े लिखे काबिल लोग हैं, वास्ता और बिलवास्ता मुहद्दिस कबीर के शागिर्द, यानी तो उनके वालिद साहब के शागिर्द। हाशमी मियां और मदनी मियां का नाम कौन नहीं जानता है? हुजूर हाफिज मिल्लत के शागिर्द है, और हाफिज मिल्लत सदरुल शरिया के शागिर्द का नाम, और सदरुल शरिया मुहद्दिस कबीर के बाप का नाम। वाह 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 वाह। पूरा भारत नहीं बच सकता है, इसलिए मसलक आला हजरत को मजबूती से पकड़ कर रखें। और मैंने जो कहा ना, सेल्फी मैन मुर्दाबाद, क्योंकि इस पर हुर्मत का फतवा सबका। और मदीना शरीफ में जाकर जो शायर सेल्फी लेता है, जो नकीब सेल्फी लेता है, पब्लिक इतनी अंधी और बेवकूफ हो गई कि उसको भी 40-50 हजार देके बुला लेती। जाहिल खतीब को तो बुला ही रही थी, जाहिल शायर को भी बुलाने लगी, सेल्फी लेने वाले को भी बुलाने लगी। इसलिए भाई जो आदमी मदीना जाएगा, मदीना शरीफ हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले, जहां सर से चलना चाहिए वहां सेल्फी ले रहा और घंटों वीडियो कॉलिंग कर रहा। और कुछ नालायक ऐसे हैं जो रोजा शरीफ पीठ तरफ रोजा कर देता, फिर सेल्फी लेते। माज़अल्लाह माज़अल्लाह। इसलिए रस्म रिवाज से बाहर आए, स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम को समझे। अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको सुन्नी सहीउल अकीदा बनाया है, मसलके आला हजरत वाला बनाया है। और आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ चंद लोगों की वजह से आला हजरत नहीं बने थे, बल्कि उस जमाने, अगर सिर्फ शेर की बात करूं मैं, सिर्फ शेर की, तो उस जमाने के बहुत बड़े शायर हैं मोहसिन काकोरबी। वो आला हजरत यहाँ पहुंचे, हजरत मैंने कसीदा मेराजिया लिखा है, सुन लीजिए ना जरा। कसीदा मेराजिया सुना दिया उन्होंने। कसीदा मेराजिया सुनने के बाद कहते हैं असर के बाद अब मेरा कसीदा मेराजिया सुनिएगा। क्या बात। असर की नमाज हुई, असर की नमाज के बाद बैठे तो आला हजरत फिल बदही, लिखे नहीं थे उससे पहले, फिल बदही बोलना शुरू किए। वो सरवरे किश्वरी रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। वहां फलक पर यहाँ जमीन में रची थी शादी, मची थी धूमें। उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफहात उठ रहे थे। उतार कर उनके रुख का सदका वो नूर का बट रहा था बाड़ा, कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। नमाज अक्सा में था यही सिर कि आया हो माना अव्वल व आखिर, कि सब बसता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। यही समा था के पैके रहमत खबर ये लाया कि चलिए हजरत तुम्हारी खातिर कुशादा है, जो कलीम पर बंद रास्ते थे। सुराग आइनो मता कहां था, निशाने कैफो इला कहां था, न कोई साथी न कोई राही, न संग मंजिल न मरहले थे। हुआ ये आखिर के एक बजरा, तमाम बूझे बहरे हूं में उभरा। दना की गोदी में उनको लेके फना के लंगर उठा दिए थे। वही तो मरकज में फर्क मुश्किल रहे न फासिल खुतूत वासिल। कमाने हैरत में सर झुकाए अजीब चक्कर में दायरे थे। कमाने इमका के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। इनका बढ़ना तो नाम को था, हकीकतन फेल था उधर का। तनज़्ज़ुलु में तरक्की अफ़ज़ा, दना तदल्ला के सिलसिले थे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी के वस्ले फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, तालीमात आला हजरत। तमाम पीराने इज़ाम सर के ताज है जो सुन्नी से उलक़ीदा। बेशक दीन को बर्बाद करने में 50% से ज्यादा कव्वालों का हाथ।
इसलिए होश के नाखून ले, जड़ को पकड़े, बबूल का बीज लगा के झाड़ बबूल ही का आएगा, उसके ऊपर ग्रेप्स मत ढूंढे, पपैयाज मत ढूंढे, जड़ से खत्म कर दो। कवाली ना आए, उर्स होगा, औरतें नहीं आएगी, सिर्फ उलमा आएंगे, और वो भी आलिम खतीब को बुलाए, जाहिल खतीब को नहीं, कॉमेडियन खतीब को नहीं, मौजू और गढ़ी हुई रिवायात बयान करने वाले खतीब को नहीं। अच्छा, ये पता कैसे चलेगा आपको कौन आलिम है कौन गैर आलिम है? अपने यहाँ के काबिल उलमा से पूछे, जामिया अशरफिया इजहारुल उलूम के प्रिंसिपल से जाके पूछे, वहां जाके पूछे कि कौन आलिम है कौन गैर आलिम है, वो बता देंगे। बल्कि तकरीर करने के लिए आलिम होना जरूरी है। आप लोग समझते हैं जो भी तकरीर कर रहा हो सब आलिम है, जो भी तकरीर करने वाला आलिम नहीं होता। तकरीर नरेंद्र मोदी भी तकरीर करता है, क्या मतलब? योगी भी तकरीर करता है, क्या मतलब? भाई आलिम एक अलग कोर्स है, सही बात। वो कोर्स करने वाला आलिम होता है, और गैर आलिम को तबलीग की इजाजत है, तकरीर की इजाजत नहीं है। मोस्टली मोबाइल के जरिए आप लोग दीन सीखते हैं, और उसी के जरिए इंजीनियर मिर्जा और ये अभी नया मरदूद आया है हसन अल्लाह यारी एक शिया का, माजल्ला, वो सीधा बोल रहा है कि अबू बकर मुसलमान ही नहीं है, माजल्ला ऐसे है ना। अब बताइए, हमारे उलमा जानते हैं ऐसे लोग के फॉलोवर्स पाए जा रहे हैं भाई। इसलिए मैं आज एक मोबाइल से सुन्नियत बचाने का एक प्लेटफॉर्म देके जा रहा हूं। सब लोग अपना अपना मोबाइल निकालें, चैनल सुन्नी चैनल का नंबर नोट करें, ये शरीयत के दायरे में होगा। ये नंबर मेरा है, और ये सुन्नी चैनल यूट्यूब वाला नहीं, पैसा कमाने के लिए नहीं, पहली बता दे रहा हूं, यूट्यूबर वाला नहीं हूं मैं, और मैं सख्त नफरत करता हूं यूट्यूबर से, और जो लोग ले रहे हैं ये सब इसके जिम्मेदार है। 900 नंबर नोट करें, और व्हाट्सएप पे ये मैसेज भेजिएगा कि मुझे अपने चैनल का लिंक भेजिए, बस ये भेजना है आपको। उसके बाद मैं भेज दूंगा, उसको व्यू चैनल करेंगे, फॉलो करेंगे। रोजाना 2 से 3 मिनट में कुरान और हदीस के दायरे में बात करता हूं, सिर्फ 2 से 3 मिनट, आप कुछ भेज ही नहीं सकते उसके। 900-90-19-530 इसको व्हाट्सएप पे ले ले। व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज करें कि मुझे अपने चैनल का लिंक भेजिए, उसके बाद मैं लिंक भेजूंगा, आप उससे जुड़ जाएंगे, अपने दीन की हिफाजत खुद भी करेंगे, घर वालों को भी करवाएंगे, और दूसरों को भी सिखाएंगे। इस तरह मोबाइल कम से कम कुछ तो दीन के काम में आएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्र शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह हज़रात।